मेरा नाम तन्वी शर्मा है। उम्र अभी अभी 32 की हुई हूँ, पर लोग आज भी 27-22 मानते हैं। शादी को 7 साल हो गए। एक प्यारा सा बेटा है 6 साल का, पर शरीर ने अभी भी हार नहीं मानी। जो पहनती हूँ वो थोड़ा चिपक जाता है, जो चलती हूँ तो थोड़ा हिलता है, और जो हंसती हूँ तो सबकी नजरें मेरे होंठों पर अटक जाती हैं। लोग कहते हैं मैं अभी भी खतरनाक लगती हूँ। मैं हंस देती हूँ। खतरा तो मैं खुद के लिए भी हूँ कभी कभी। अब बात करते हैं हमारे ड्राइवर की। नाम है उसका बलविंदर सिंह। हम सब उसे बल्लू कहते हैं। पंजाब का जट, 38 से 39 साल का होगा। कद 6 फुट से ऊपर, चौड़ा सीना, मूछें ऐसी कि देखो तो डर लगे और नजरें हटाओ तो अफसोस हो। गांव से आया है, पर शहर में 10 साल से हमारी गाड़ी चला रहा है। मेरे पति को बहुत पसंद है। कहते हैं ईमानदार है, चालाकी नहीं करता। हाँ, ईमानदार है, पर आंखें उसकी बहुत बेईमान हैं। कभी कभी मैं महसूस करती हूँ कि वो रियर व्यू मिरर से मुझे देख रहा है। मेरी साड़ी का पल्लू सरका हो तो ठीक करने में देर लगा देता है। मेरे दुपट्टे का कोना हवा में उड़ रहा हो तो बस 1 सेकंड ज्यादा देख लेता है। मैं जानती हूँ, पर अनजान बन जाती हूँ। औरत को ये सब पता चल जाता है, बस वो बताती नहीं। अब कहानी शुरू करते हैं धीरे धीरे, जैसे चाय की केतली में पानी गर्म होता है। पहले हल्की सी भाप, फिर बुलबुले, फिर सीटी बजने लगती है। पर मेरी कहानी में सीटी बजने से पहले ही चूल्हा ठंडा हो जाता है। तुम देखते रहना। वो दिन था मंगल का। सुबह के 10 बज रहे थे। मैंने लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहनी थी, पतली वाली, जो थोड़ी सी चिपकती है। पेटीकोट भी उसी रंग का, ब्लाउज थोड़ा टाइट, क्योंकि पुराना हो गया था, पर फेंकने का मन नहीं हुआ। मैं तैयार होकर नीचे आई तो बल्लू गाड़ी पहुंच रहा था। उसने मुझे देखा और सलाम किया। सत श्री अकाल मैडम जी। उसकी आवाज में कुछ था जैसे गले में कुछ अटक गया हो। मैं मुस्कुराई। चलो बल्लू, आज बेटे को स्कूल छोड़ना है, फिर मुझे बैंक जाना है, फिर सासू माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है, फिर बहुत काम है आज। वो चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैं पीछे बैठी। बेटा आगे बैठ गया था उसके बगल में, क्योंकि उसे अंकल की गाड़ी में आगे बैठना अच्छा लगता है। गाड़ी स्टार्ट हुई। रास्ते में ट्रैफिक था। बल्लू ने मिरर में मुझे देखा और बोला, मैडम जी, आज आपको ज्यादा ही मतलब लाल सूट बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हंस दी। साड़ी है बल्लू, सूट नहीं। वो शर्मा गया। ओहो, मैं तो गांव में सब लाल सूट ही कहते हैं, मैंने कहा। अच्छा, तो गांव में लाल साड़ी नहीं पहनती लड़कियां? वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, पहनती हैं, पर आप जैसी कोई नहीं पहनती। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल में कुछ गुदगुदी सी हुई। मैं जानती हूं ऐसे बोलता है तो उसका मतलब क्या होता है, पर मैंने अनसुना कर दिया। बेटे को स्कूल छोड़ा। अब गाड़ी में सिर्फ हम दोनों थे। मैं पीछे बैठी थी, वो आगे। रेड लाइट पे गाड़ी रुकी। उसने फिर मिरर में देखा और बोला, मैडम जी, आपकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा सरक गया है। मैंने देखा, सच में सरक गया था। मैंने धीरे से ठीक किया और जानबूझकर थोड़ा सा और सरका दिया, फिर तुरंत ठीक कर लिया। मैंने पूछा, अब ठीक है? वो आवाज कांप गई। जी बिल्कुल ठीक। बैंक पहुंचे। मैं अंदर गई। लौटी तो देखा बल्लू गाड़ी के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। मुझे देखते ही बुझा दी। मैं बोली, पी लो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोला, नहीं मैडम जी, आपके सामने कैसे? मैं हंस दी। अरे मैं कोई देवी थोड़े हूं। वो मुस्कुराया। देवी तो आप हो ही। मैंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी में बैठ गई। अब सासू माँ को लेने जाना था। रास्ते में मैंने पूछा, बल्लू तुम्हारी शादी कब हुई थी? वो बोला, 10 साल हो गए मैडम जी। मैंने पूछा, बीवी कैसी है? वो चुप रहा, फिर बोला, गांव में है, अच्छी है, पर आप जैसी सुंदर नहीं। मैंने हंसकर टॉपिक बदल दिया। घर पहुंचे। सासू माँ तैयार थीं। मैंने उन्हें आगे बिठाया, खुद पीछे बैठ गई। डॉक्टर के क्लिनिक में लंबी लाइन थी। सासू माँ अंदर गईं, हम बाहर गाड़ी में। गर्मी बहुत थी। ऐसी ओनन था, फिर भी पसीना आ रहा था। मेरी साड़ी का पल्लू फिर सरक गया था, इस बार सच में। मैंने ठीक नहीं किया। बल्लू मिरर में देख रहा था। मैंने उसकी नजरें महसूस की। मैंने धीरे से कहा, बल्लू तुम्हें गर्मी लग रही है क्या? वो बोला, हाँ मैडम जी, बहुत। मैंने कहा, तो शीशे नीचे कर लो। वो बोला, नहीं, बाहर और गर्मी है। मैं मुस्कुराई।
तो फिर? वो चुप रहा। फिर मैंने अपना पल्लू ठीक किया और बोली, तुम्हारी बीवी तुमसे प्यार करती है? वो चौंका। जी करती होगी। मैंने कहा, होगी, पता नहीं। वो बोला, मैडम जी, मैं साल में 2 बार गांव जाता हूं, बच्चे हैं 2, वो खुश है। मैंने कहा, तुम खुश हो? वो फिर चुप। फिर धीरे से बोला, खुशी तो यहां भी मिल जाती है कभी कभी। मैंने कुछ नहीं कहा। दिल तेज धड़कने लगा। मुझे लगा अब कुछ होने वाला है, पर कुछ नहीं हुआ। सासू माँ आ गईं, हम घर चले गए। शाम को पति जी आए, डिनर किया। रात को मैं बिस्तर पर लेटी सोच रही थी। बल्लू की आंखें याद आ रही थीं। मुझे बुरा नहीं लगा। औरत हूं, मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई देखता है, पर मैं लाइन क्रॉस नहीं करती, कभी नहीं की। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। कभी मैं जानबूझकर थोड़ा सा पल्लू सरका देती, कभी वो मिरर में ज्यादा देर देखता। कभी मैं उससे पूछती, बल्लू तुम्हें मेरी साड़ियां पसंद हैं? वो हंस देता, सब पसंद है मैडम जी, जो आप पहनो वही सबसे अच्छी। मैं हंस देती। मेरे पति को कुछ पता नहीं था। वो बाहर रहते हैं ज्यादातर। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सारी कहानी पलट गई। वो दिन था शुक्रवार का। सुबह से मैं परेशान थी। मेरे पति का फोन आया था कि वो आज रात दिल्ली से लौट रहे हैं और मुझे एयरपोर्ट ले जाना है रात 11 बजे। मैंने बल्लू को बोला। वो बोला, ठीक है मैडम जी, मैं गाड़ी तैयार रखूंगा। दिन भर मैं तैयार होती रही। काली साड़ी पहनी, बिना स्लीव्स का ब्लाउज, पीठ पूरी खुली, बाल खोले, लिपस्टिक गहरी लाल। मैं खुद को आईने में देखकर मुस्कुराई। मुझे पता था बल्लू देखेगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। रात 10:30 बजे हम निकले। रास्ते में ट्रैफिक कम था। बल्लू चुप था। मैं पीछे बैठी थी। मैंने पूछा, बल्लू कुछ बात है? वो बोला, नहीं मैडम जी। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, तुम आज चुप हो। वो बोला, बस थक गया हूं। मैंने कहा, मेरी वजह से? वो चौंका, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने हंसकर कहा, अच्छा, तो फिर मेरी साड़ी देखकर कुछ नहीं हुआ? वो गाड़ी रोक दी साइड में। पहली बार उसने ऐसा किया। वो पलटकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखें लाल थीं। बोला, मैडम जी आप बहुत बहुत खूबसूरत हो, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता कभी कभी। मैं चुप रही। उसने कहा, मैं जानता हूं मेरी औकात नहीं, पर दिल तो है ना। मैंने कहा, बल्लू गाड़ी स्टार्ट करो। वो फिर गाड़ी स्टार्ट की। हम एयरपोर्ट पहुंचे। पति जी आए। मैंने उन्हें गले लगाया। बल्लू सामान रख रहा था। पति जी ने उससे हाथ मिलाया। हम घर चले गए। घर पहुंचकर पति जी सो गए। मैं बाहर बालकनी में खड़ी थी। बल्लू गाड़ी पार्क करके जा रहा था। मैंने आवाज दी, बल्लू। वो रुका। मैं बोली, अंदर आओ, चाय पी लो। वो हिचकिचाया, फिर आ गया। किचन में मैंने चाय बनाई। हम दोनों चुप। मैंने चाय दी, वो पीने लगा। मैं उसके सामने खड़ी थी। बोली, बल्लू तुम अच्छे इंसान हो। जो आज बोला वो दिल से निकला था, मैं समझती हूँ, पर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, तुम्हारा भी घर है। वो चुप रहा। फिर बोला, मैडम जी मैं कल से नौकरी छोड़ दूंगा। मैं चौंकी। क्या? वो बोला, मैं यहां नहीं रह सकता अब। हर रोज आपको देखता हूं तो गुनाह लगता है। मैंने कहा, पागल हो गए हो, तुम्हें निकाल कौन रहा है? वो बोला, मैं खुद को निकाल रहा हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ा। पहली और आखिरी बार। बोली, सुनो, तुम यहीं रहोगे। मैं वादा करती हूं, मैं कभी तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगी कि तुम्हें बुरा लगे। ना मैं पल्लू सरकाऊंगी, ना मैं कुछ कहूंगी। तुम मेरे भाई जैसे हो। वो रोने लगा। सच में। एक 6 फुट का जट्ट आंखों में आंसू लिए खड़ा था। बोला, मैडम जी आप देवी हो। उस दिन के बाद सब बदल गया। मैंने साड़ी पहननी कम कर दी। अब ज्यादातर कुर्ती पजामी पहनती हूँ। पल्लू नहीं सरकता अब। बल्लू अब मिरर में नहीं देखता। मैं आगे बैठने लगी कभी कभी। हम दोनों हंसते हैं, बातें करते हैं, पर अब वो बातें साफ हैं, कोई गंदगी नहीं। लोग पूछते हैं कि मैंने इतनी जल्दी संयम कैसे आ गया। मैं हंस देती हूँ, कहती हूँ, कभी कभी औरत को खुद को बचाना नहीं, किसी और को बचाना पड़ता है। मैंने बल्लू को बचाया और इस बचाने में मैंने खुद को भी बचा लिया। बस यही कहानी है मेरी। ना कुछ हुआ, ना होने वाला था, पर जो नहीं हुआ उसकी गर्मी आज भी महसूस होती है कभी कभी, जब बल्लू चाय बनाकर लाता है और मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, धन्यवाद भाई साहब।
वो भी मुस्कुराता है। और तुम सब जो सोच रहे थे कि कहानी में कुछ होने वाला है, सॉरी यार, ये वाली कहानी दिल की है, बदन की नहीं। पर दिल भी तो बहुत कुछ महसूस करता है ना।